आप देख रहे हैं SN इमरान न्यूज चैनल। जय हिंद साथियों, मैं इमरान और आप देख रहे हैं SN इमरान। हमारी उपस्थित अभी बवाना विधानसभा के बवाना जैसे कॉलोनी में, और बहुत खुशखबरी की बात यह है कि हमारे क्षेत्र के सदर आलम भाई को बवाना ब्लॉक अध्यक्ष का पद दिया गया है। आइए हम यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि आज ये लोग किन का धन्यवाद बोलना चाहेंगे और आगे इनका क्या रुझान रहेगा, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। आइए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेश कुमार उपलक्ष्मी है जी सर। देखिए, एक मिनट, आज सदर आलम भाई को बवाना ब्लॉक अध्यक्ष का पद देगा, इसमें किसका धन्यवाद बोलना चाहिए? इसका धन्यवाद मैं कांग्रेस पार्टी और बवाना के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनको मैं देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमारे कॉलोनी से ही एक आदमी को ब्लॉक अध्यक्ष का पद दिया गया है। अच्छा। और सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बदलाव का समय है जी। और हमारे देश का इतिहास रहा है कि हमेशा ही जो कोई बैठ जाता है तानाशाह, तो 10-15 साल के बाद में उसकी जो नीति होती है वो एक अलगाववाद की नीति हो जाती है। आज देश की हालात इतनी गंभीर है कि छोटे रोजगार बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और अब बदलाव का बहुत ज़रूरी पड़ गया है। इसके लिए एक मुहिम माननीय राहुल गांधी ने छेड़ा है। जो छिपे हुए थे वो सबको उजागर किया जा रहा है और मेरा निवेदन है जनताओं से कि आप भी जागिए और अपने पड़ोस को भी जगाइए और ये बढ़ती तानाशाह के खिलाफ एकजुट होकर अपने देश का बदलाव कीजिए। धन्यवाद। अगर नीरज भाई को यहाँ से टिकट मिलता है, निगम पास होता है, तो किस तरीके से अपनी सरकार बना पाएंगे नीरज भाई? इसको कैसे देखें? नीरज भाई बहुत मेहनती है, कार्यकर्ता और कॉलोनी को लिए जो सारे कुछ करते रहते हैं, सारी जो है ना कि छोटी बड़ी मुद्दे को उठाते रहते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ना चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे भी और कॉलोनी का विकास भी करवाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये नीरज भाई की जो उम्मीदवार है निगम पार्षद की, और पूरी जनता भी इनको चाहती है कि भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर इनको टिकट मिल जाता है तो पूरी की पूरी सीट जो है पूरी बहुमत में कांग्रेस आएगी और निगम पार्षद नीरज जी बनेंगे। धन्यवाद। आपने प्रोग्राम किया जिसमें इनको सदर आलम जी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया, क्या इससे पहले भी किसी को बनाया गया था यहाँ पर बवाना JJ कॉलोनी से? नहीं, बवाना JJ कॉलोनी से नहीं बना गया। ये हमारे पास दूसरी बार है। हमने पुनः मैं श्री देवेंद्र यादव जी का और भाई सुरेंद्र कुमार जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भाई सदर आलम जी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। इनके संघर्ष को देखते हुए, इनकी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने इनको उसका बहुत बड़ा सम्मान दिया है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बवाना से अब हमारे सदर आलम जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं और हम भी इनसे उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से मेहनत करते रहें। जी सदर आलम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको जो पद दिया गया है, इस पद पे आप अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? जी, आपने एक्चुअल में क्या है कि जो मैं एक कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही हूँ और राहुल गांधी जी हमेशा हमें संबोधित करते हैं बब्बर शेर, तो मैं तो इतना मानता हूँ कि मैं राहुल जी का बब्बर शेर हूँ और राहुल जी ने जो पूरे देश को एक अलग जगाया, एक नई उम्मीद जगाई है कि जिस तरह से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया जा सके। आज 11 सालों में एक हॉस्पिटल नया नहीं बना दिल्ली में, 11 सालों में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, इन 11 सालों में एक कॉलेज नहीं बना पाए, स्कूल तक नहीं बना पाए, बल्कि उल्टा उत्तर प्रदेश में 5000 से ज़्यादा स्कूलें बंद हुई है। तो क्या देश को डेवलपमेंट के ऊपर आगे वोट करना चाहिए या देश को धर्म और जातिवाद के नाम से वोट करना चाहिए? हम हिंदुस्तान है, भारत एक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है और भारत के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें होती है कि भारत क्या फैसला लेता है। आज हम कट्टरवाद में इतने गिर गए हैं कि हमारा देश नीचे स्तर पे जा रहा है। राहुल गांधी जी चाह रहे हैं कि हम देश को फिर से उस देशों में शामिल करें जो विकसित देशों में हमारा काउंटिंग होता था। कुछ ऐसे साल थे जो गोल्डन टाइम आप कहो, मनमोहन सिंह के टाइम में, जिस टाइम में हमें विकसित देशों में, हमें विकासशील देशों में शामिल किया जाता था। आज हमारा लो जो है कितना डाउन हो गया। आज हम क्या नाम इसका, पिछले देशों में हम काउंटिंग होने लगे हैं। भूखे और इस देशों में हमें शामिल हो गए। तो इसको हम आगे बढ़ाना है। इसके मकसद से जो हमारे राहुल गांधी जी का मकसद है, जो एक्टिव वर्कर है, जो मजबूत वर्कर है, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो हमें चुनने में भाई सुरेंद्र कुमार जी का
हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र कुमार जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने एक जे कॉलोनी स्लम एरिया के एक छोटे से बच्चे को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, और मैं आशा करता हूं कि आपकी जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग पूरा काम करूंगा, तन मन से धन से काम करूंगा। और हम अपने बस्ती जो हमारा स्लम एरिया है, जे कॉलोनी है, हमारे अंदर ग्रामीण एरिया आते हैं, जो ग्रामीण वासी लोग हैं, हमें सबको मिलाकर अपने वार्ड 30 को आगे बढ़ाना है। क्योंकि मैं वार्ड का नेता हूं तो मैं वार्ड की ही बात करूंगा सर। मैं अपने वार्ड को कैसे आगे बढ़ाऊं, हम ग्रामीण जे क्लस्टर और जो स्लम एरिया के लोग हैं उनको एक माला में पिरो के हम अपने वार्ड को कितना आगे बढ़ा सके, ये हमारे कार्यकर्ताओं के जो हमारी टीम है ब्लॉक की, इन सब के सहयोग से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, बवाना विधानसभा के अंदर वार्ड 30 में आपका जो क्षेत्र पड़ता है वो जे क्लस्टर पड़ता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस क्लस्टर के अंदर आपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, आपने बहुत सारे काम किए, क्या कोई पद ये तय करती है कि जनता के हित में अगर काम करना हो तो पद जरूरी है, और आपने बिना पद के भी कौन कौन से काम किए तो यहाँ की लोकल जो जनता है उनको बताया हमारे माध्यम से। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बोला वार्ड 30 के जे कॉलोनी, वार्ड 30 में सिर्फ जे कॉलोनी नहीं है, वार्ड 30 के अंदर ग्रामीण एरिया भी है, वार्ड 30 के अंदर लाल फ्लैट भी है। हमें इन सब के हितों की बात करनी है। और रही पार्टी के पद की बात, तो पद तो मैं 2 टर्म से हूँ मान लो। इससे पहले भी मैंने अपने एनजीओ के माध्यम से, जो हमारी एनजीओ जन सहायता चौपाल फाउंडेशन, मैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का भी महासचिव हूँ, तो एनजीओ के माध्यम से भी मैं समाज के लिए काम करता आया हूँ। और काम का मतलब क्या है कि मैंने, जैसे कि मान लो आपको मैं बता दूँ, 2009 से 11 के बीच में मैंने इस पूरी कॉलोनी में आधार कार्ड के लिए मैंने कैंप लगा, और मैंने फ्री होल्ड, आज आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों को 500 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं, मगर मैंने पूरी कम्युनिटी का फ्री आधार कार्ड बनाया। उसके बाद आपको बता दूं, जो 250 बच्चे मदर खजानी कॉन्वेंट स्कूल, वाइट लिप स्कूल, जिनके चेयरमैन पर्सनल मुझे जानते हैं, उनके यहाँ के गरीब बच्चों को EWS कोटे से मैंने वहाँ पे एडमिशन करा के बड़े स्कूलों में बच्चे को पढ़ाया कि जे कॉलोनी के गरीब बच्चे सिर्फ छोटे स्कूल में पढ़ने के नहीं है, इनका राइट है कि बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े। और मदर खजानी के चेयरमैन दलवीर राणा से अभी कभी आप जाके पूछ लीजिएगा तो वो बताएंगे कि मैंने कितने बच्चों को एडमिशन कराया। जो कूड़ा बिनने वाले हमारे बस्ती में बच्चे थे, जिनके माता पिता कूड़ा बीनते थे, उन बच्चों को MCD स्कूल में मैंने 700 बच्चों का एडमिशन करवाया था, जिसके एफिडेविट की फ़ीस भाई नीरज भाई ने और हमने मिलकर उन बच्चों का फ़ीस और जो भी एफिडेविट का खर्चा नीरज भाई के थ्रू दिया और वो काम करवाए। लॉकडाउन में लोग घरों में सोए हुए थे, भाई नीरज भाई के माध्यम से, क्योंकि हमारी आर्थिक हालत का इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम भाई नीरज भाई को फ़ोन करते थे कि इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कितने पैसे चाहिए, इन्होंने कहा कि किस चीज़ की ज़रूरत है। एक एक ट्रक सामान, जो कि फ़ोटोग्राफी मेरे मोबाइल में मैं आपको दिखा दूँगा, एक एक ट्रक सामान भाई नीरज ने भेजा, राशन, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, हर सामान जो किचन के लिए ज़रूरत है, उन्होंने नीरज भाई के माध्यम से। ठंड का वक्त आया, मैंने इनसे कहा, इन्होंने खुद बुलाकर कहा कि सदरे भाई ठंड का टाइम है, कुछ कंबल लाते हैं। इन्होंने सोनीपत जाके 1 ट्रक कंबल मंगवा के बांटा। मगर हम लोग क्या है कि ये हाईलाइट नहीं करते, ये जो है राजनीतिक के साथ साथ इंसानियत का धर्म है, और इंसानियत के धर्म के लिए राजनीतिक की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोग इंसानियत का कर्म करते हैं। कल भी हमने मार्केट में, हमारे लक्ष्मी भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, मार्केट में जेब कतरे घूम रहे थे, हम 3 जेब कतरों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया, क्योंकि वो जेब कतरे बच्चे, गरीब मजदूर जो जे कॉलोनी में ख़रीदारी करने आते हैं, उसका मोबाइल छीन लेता है, उनके साथ पैसे छीन लिए, आटा चावल तक छीन लेते हैं। उनके भी हमने उनको पुलिस की हेल्प से, उनकी मदद, लक्ष्मी भाई की मदद से हमने उसको पुलिस के हवाले किया। और हम अपने कॉलोनी को बेहतर बनाने का जो भी संकल्प होगा, जो भी प्रयास होगा, उसमें मैं आगे रहूँगा, चाहे मुझे अपनी जान की आहुति देनी पड़े, मगर अपने कॉलोनी के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा सर। कांग्रेस पार्टी से एक पद जे कॉलोनी में आया है, ठीक है, ब्लॉक अध्यक्ष आपको बना दिया गया है, क्या आप ये भी चाहेंगे कि आपके ही लोकल क्षेत्र से कोई निगम पार्षद भी बने आने वाले 2027 के चुनाव में? देखिए, यहाँ टिकट दिए जाए। पार्टी ने हमारे कॉलोनी में कई पद दिया है। एक ब्लॉक अध्यक्ष मुझे दिया है, नीरज भाई जिले के महासचिव है, और कई लोग हैं यहाँ पे जे सेल के भी अध्यक्ष, कई पद हैं। मगर रही निगम पार्षद की बात, तो पार्टी अगर हम पे विश्वास करेगी, पार्टी हमें अगर जे कॉलोनी में अगर वो पार्टी का फैसला होगा, अगर वो टिकट देती है तो जीत पार्टी के कदमों में हम डाल देंगे। ये हमारा संकल्प है, क्योंकि जे कॉलोनी बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। 21 सालों में आज तक कोई डेवलप नहीं हो पाया, तो हमारा मकसद है कि हम अपने कॉलोनी और अपने गांव बड़वाना का भी डेवलप करें। मगर उसके लिए पार्टी के ऊपर हम निर्भर है कि पार्टी अगर टिकट देती है तो हम बिल्कुल इस चीज़ को खरा उतर के दिखाएंगे जो आपका एक्सपेक्टेशन है हमसे।